So this is question number 34. Yogesh and Naresh were partners sharing profits equally. They dissolved the firm on 1st April 2025. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 including expenses. Balance sheet of the firm as on that date was as follows. तो आपको बैलेंस शीट दी हुई है. उसके बाद योगेश was to pay his wife's loan, debtors realized. Naresh was to take investment. Creditors were payable after 2 months. Debtors previously written off and unrecorded asset realized. So prepare realization account, partners capital account, partners loan account and cash and बैंक अकाउंट. तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को कॉपी करते हैं. सो बैलेंस शीट में देखो कैश एंड बैंक दिया है 6,000. तो ये हम कैश अकाउंट में ले जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट जिसे हम रियलाइजेशन में लेके आएंगे. सो टू इन्वेस्टमेंट 30,000. टू डेटर्स 73,400. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000. 4,000 बाय फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. तो वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देना होगा. 1,10,600 इक्वल पार्टनर्स हैं. 110,600 डिवाइडेड बाई 2 55,300. 55,300. ठीक है. फिर है क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएंगे 80,000. फिर लोन बाय नरेश 44,000. तो ये पार्टनर है, पार्टनर का लोन का अकाउंट हमने अलग से बनाया है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000. फिर लोन बाय मिसेस योगेश. तो ये आउटसाइडर है, पार्टनर नहीं है, तो इसका रियलाइजेशन में ही आएगा. बाय लोन बाय मिसेस योगेश 42,000. फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है इसलिए यहाँ पर आ रहा है. अदरवाइज पार्टनर्स में जाता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होते तो आईएफआर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता. अभी कैपिटल अकाउंट्स 21,000. 21,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. अब ये हो गया हमारा. अब देखो नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं, लेकिन सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि एसेट्स एंड एसेट्स को रियलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नरेश को दी थी. उसको 10,000 का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं. सो टू नरेश कैपिटल 10,000. अब योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन. सो टू योगेश कैपिटल 42,000. फिर तो ये हो गया आपका. फिर है डेटर्स रियलाइज्ड. सो बाय बैंक जिसमें डेटर्स हैं 60,060. तो यहाँ से डेटर्स हो गए. फिर है नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000. सो बाय नरेश कैपिटल 26,000. फिर है क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months. सो टू बैंक क्रेडिटर्स है हमारे 80,000. उसमें देखो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 80,000 पर 15%. और
2 मंथ्स पहले हम दे रहे हैं, सो 2/12, क्योंकि 15% पर एनम है यानी पूरे साल का है, तो हमें 2 मंथ्स का निकालना है, 2/12, सो 80,000, 15% मल्टीप्लाइड बाई 2/12, सो 1,000, ठीक है। 80,000 का 15% मल्टीप्लाइड बाई 2/12, सो 2,000, तो यहाँ आएगा 78,000 का क्रेडिटर्स का देखो पेमेंट हो गया। इसका हम करेंगे नहीं कुछ प्रोविजन का, क्योंकि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। लोन हो गया, आईएफआर का भी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब इधर से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लेके गया वो 26,000 पर, ये भी हो गया। सो इन्वेस्टमेंट और डेटर्स दोनों हो गए, ठीक है। अब यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर है ए डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 16,670, तो ये यहाँ मिल गया हमको, बैड डेट्स रिकवर्ड 16,670, सो 6060 प्लस 16,670, 76,730। और एक और चीज हमको मिली है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 बैंक के नाम से, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम देख लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस है या गेन है। तो अभी हम जैसे क्रेडिट साइड किया, 4,000 प्लस 80,000 प्लस 42,000 प्लस 8,000 प्लस 76,730 प्लस 26,000 प्लस 10,000, 246,730, माइनस 30,000 माइनस 73,400 माइनस 10,000 माइनस 42,000 माइनस 78,000, सो 13,330, तो ये आ गया गेन। सो टू गेन ट्रांसफर टू योगेश कैपिटल एंड नरेश कैपिटल, तो 13,330 डिवाइडेड बाय 2, इक्वल के पार्टनर्स है, सो 66,656,665। अब ये हमारा, इसको क्लोज कर लेंगे, 246,730, ठीक है। अब हमें यहाँ से ट्रांसफर करना है सब। देखो, जहां जहां बैंक लिखा है बाय बैंक 76,730, तो 76,730 और 10,000 भी लिखा था, सो टू रियलाइजेशन 76,730 और 10,000। फिर नरेश कैपिटल लिखा है 26,000, सो 26,000 टू रियलाइजेशन। फिर इधर देखेंगे हम, तो नरेश कैपिटल है 10,000 और योगेश का कैपिटल है 42,000, सो बाय रियलाइजेशन। फिर बैंक है 78,000, बाय रियलाइजेशन। फिर गेन है पार्टनर्स का 666,500, 666,500, 666,500 बाय रियलाइजेशन। और तो कुछ है नहीं जो हमें देना है।
ठीक है, अब इनका पेमेंट कर देते हैं। सो 21,000 प्लस 42,000 प्लस 666 5, 69,665 माइनस 5530, 64,135। फाइनल पेमेंट टू योगेश, $69,665 माइनस 55,300, ये आएगा 14,365। टू बैंक, तो यहाँ आ जाएगा 21,000 प्लस 10,000 प्लस 665, 37,665 माइनस 55,300 माइनस 26,000, तो 43,635, 43 बाय बैंक आएगा ये, 43,635। तो इसका जो बैलेंस है वो 55,300 प्लस 26,000, टोटल 81,300 रहेगा। एटी वन थ्री हंड्रेड 69,665। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हमें पेमेंट करना है लोन बाय पार्टनर्स, टू बैंक, इसका पेमेंट कर देंगे 44,000। 44,000 ये हम बैंक में लेके जाएंगे बाय लोन बाय नरेश, और ये भी 14,365 बाय नरेश कैपिटल, और इधर वाला 43,635 टू योगेश कैपिटल, टू नरेश, शायद नाम उल्टा हुआ है, नरेश, और यहाँ पर है योगेश। 43,635। ठीक है, अब इनका हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, सो 78,000 प्लस 44,000 प्लस 14,365, 13,635 माइनस ये 6,000, 76,730, 10,000, 43,635, तो ये आ जाएगा 136,365। तो हमारा बैंक अकाउंट का टोटल मैच हो रहा है, यानी आंसर हमारा करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन करेक्टली हुआ है। सो क्वेश्चन इज